अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर की तरफ से एटीएल के चार्जेस को 1000 रुपए से बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिए गए। यानी कि अगर अब आप एटीएल के चार्जेस पे करेंगे तो अब आप 1000 रुपए नहीं 25,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। 30 जून क्योंकि लास्ट डेट थी, तो 30 जून के बाद अगर अब आप 2025 की रिटर्न सबमिट करते हैं और उसी दिन आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवानी है, या फॉर एन एग्जाम्पल आपको कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आने से कोई फायदा हो रहा है, यानी टैक्सेस की आपको जो डिडक्शन है वो कम हो रही है, तो अब आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आने के 2025 की रिटर्न सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको 25,000 रुपए का एटीएल का चलान पे करना पड़ेगा, जो पहले आप 1000 रुपए का पे करके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ रहे थे। अब मैं इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी बता दूं कि आप इस 25,000 के चलान से किस तरीके से बच सकते हैं। देखिए, 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हो गया है, तो अब इसकी जो न्यू रिटर्न्स हैं 2026 की न्यू फॉर्म जो एफबीआर की तरफ से आने वाला है, जो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेट्स 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाती है, न्यू फॉर्म स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन एफबीआर क्योंकि पोर्टल के ऊपर अपनी चेंजिंग कर रहा होता है, तो ये राउंड अबाउट आपको 10 डेज लग जाते हैं। तो अगर आप 10 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न 2026 की सबमिट करें और आप एक दिन का इंतजार करें, जैसे ही एक दिन गुजरेगा आप ऑटोमेटिकली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं या आप कोई गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस की डिडक्शन होगी वो आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वाली होगी और आपके जो 25,000 हैं वो भी बच जाएंगे। तो आपने सिर्फ 10 दिन का इंतजार करना है, 2026 की अपनी रिटर्न सबमिट करनी है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में ऑटोमेटिकली आप एक दिन के बाद आ जाएंगे। शुक्रिया।